हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलम चौधरी और हम पढ़ने जा रहे हैं आज 17 मई का करंट अफेयर है। तो आज का करंट अफेयर हम आज ही पढ़ लेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज जो मैं आपको पढ़ाने चाह रही हूँ, डेली का करंट अफेयर डेली पढ़ा रही हूँ, तो आप उसको डेली ही याद कर लें, क्योंकि अगर आप डेली इसको पढ़ोगे तो 10-15 मिनट में आप उसे याद कर लोगे और आपके दिमाग पे बर्डन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इसे इकट्ठा कर लिया कि कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, बर्डन आएगा दिमाग पे। इसलिए आज हम अभी शुरुआत करते हैं, 17 मई का करंट अफेयर पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, यूएई करेगा भारत में $5 अरब का निवेश। ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते और निवेश है अपनी सरकार के, जो विदेशों के साथ उसने क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए सरकार ने और कौन से निवेश किए। तो यूएई करेगा भारत में $5 अरब का निवेश। $5 अरब का निवेश क्या करेगा, फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जो माहौल चल रहा है देश दुनिया का, उस हिसाब से कि अमेरिका और ईरान, आपको पता है अमेरिका और ईरान का युद्ध भी चल रहा है। तो हाँ, ज़्यादा समस्याएं भारत के अंदर किस चीज़ की हो रही हैं, एलपीजी गैस की, पेट्रोल की है, और बाकी भी मतलब इसका प्रभाव तो हर तरीके से हर चीज़ के ऊपर ही पड़ रहा है। महंगाई तो हर तरीके से बढ़ रही है। हाँ, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने समझौते किए हैं यूएई के साथ। भारत जो समझौता क्या है, समझौता भारत और यूएई के बीच पेट्रोलियम भंडार को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। भारत और यूएई के बीच पेट्रोलियम भंडार को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। भंडारण अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी द्वारा, कौन सी कंपनी द्वारा, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी द्वारा भारत के विशाखापट्टनम और चंडीखोल कहाँ है, ओडिशा के अंदर है, में स्थित केंद्रों में 30 मिलियन बैरल का कच्चा तेल स्टोर किया जाएगा। कितना, 30 मिलियन बैरल का कच्चा तेल इकट्ठा किया जाएगा। निवेश, इस महत्वपूर्ण समझौते के तहत यूएई भारत को कुल $5 अरब का निवेश करेगा। यूएई जो है वो भारत के अंदर इस समझौते के तहत $5 अरब का निवेश करेगा। नई नियुक्तियां और कमेटियां, भारत सरकार ने कौन कौन सी नई नियुक्तियां की हैं और कौन कौन सी नई कमेटियां बनाई हैं। पनामा में भारत की नई नियुक्ति। पनामा जो देश है, कहाँ का देश है पनामा? पनामा अमेरिका का देश एक है। तो नई नियुक्ति भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस की अधिकारी प्रतिभा पारकर को पनामा गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। किसको? प्रतिभा पारकर को। ये देखिए, ये इनकी पिक्चर है प्रतिभा पारकर की। हाँ, इसको गौर से देख लीजिए, अगर कभी भी आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिभा पारकर हैं, जिनको अभी पनामा में नियुक्त किया गया है नया राजदूत बना के भारत की तरफ से। प्रोफाइल, ये इसकी प्रोफाइल क्या है, मतलब ये पहले क्या क्या कर चुकी हैं और कौन से बैच में ये सेलेक्ट हुई थी। तो 2000 बैच की अधिकारी हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में वर्तमान में ये कार्यरत हैं और विदेश मंत्री हैं। पिछला अनुभव, इनका पहले का अनुभव क्या है, इससे पहले ये अंगोला में भी भारत की राजदूत रह चुकी हैं। अंगोला जो देश है उसमें भी ये भारत की तरफ से राजदूत रह चुकी हैं। और महिला सशक्तिकरण समिति का पुनर्गठन, भारत सरकार ने महिला समिति सशक्तिकरण है जो उसको पुनर्गठन, मतलब ये समिति पहले से ही है लेकिन इसमें और कुछ सुधार करके और इम्प्रूवमेंट करके इसका सशक्तिकरण किया, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाया है। घोषणा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का पुनर्गठन किया। इसके अध्यक्ष इसके अंदर मतलब कितने लोगों को लिए, इसके अध्यक्ष कौन है? भाजपा सांसद डॉक्टर दग्गू बत्ती पुरंदेश्वरी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको बनाया गया है? डॉक्टर दग्गू बंती पुरंदेश्वरी, ये नाम एज इट इज याद कर लेना, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। सदस्य कितने, मतलब इस कमेटी के अंदर कितने सदस्य होंगे हैं? इस समिति में कुल 28 सदस्य हैं। कितने सदस्य? 28 सदस्य, जिनमें से लोकसभा से 18 सदस्य हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य हैं। अर्थव्यवस्था और निर्यात, अर्थव्यवस्था और निर्यात का क्या है आज का करंट का, मतलब आज क्या करंट में, मतलब क्या आया है करंट अफेयर में अर्थव्यवस्था के ऊपर। भारत की निर्यात में शानदार वृद्धि, वाणिज्य और उद्योग, मतलब भारत की निर्यात में शानदार वृद्धि दर्ज की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, किसके अनुसार? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में भारत का कुल निर्यात वस्तु और सेवा कर निर्यात 80.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है। कितना अनुमान है? 80.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है। वृद्धि दर है अप्रैल 2025 की तुलना में 13.59% ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी? 2025 से 13.59% ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। प्रमुख योगदान, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनकी वजह से प्रमुख योगदान किन्होंने दिया है? पेट्रोलियम उत्पादों में 34.66 की वृद्धि दर्ज की गई है और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में 40.31 की वृद्धि, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में 40% से अधिक का उछाल दर्ज किया गया है। इंजीनियरिंग वस्तुओं ने भी प्रमुख भूमिका निभाई। इन 3 सेक्टर्स ने इस निर्यात में बहुत ज़्यादा वृद्धि में सहयोग दिया है अपना।
और शीर्ष गंतव्य भारतीय वस्तुओं के लिए सिंगापुर, तंजानिया और श्रीलंका शीर्ष निर्यात गंतव्यों के रूप में उभरे हैं। मतलब ये जो 3 देश हैं, कौन से 3 देश? सिंगापुर, श्रीनगर और श्रीनगर नहीं, सॉरी, श्रीलंका। सिंगापुर, तंजानिया और श्रीलंका जो इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया है भारत के निर्यातकों को इम्पोर्टेंस देने में। सॉवरेन एआई, अब वर्ड ऑफ द डे, मतलब आज के दिन का जो शब्द है वो कौन सा है जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहा है, जिसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो वो है सॉवरेन एआई। अब ये सॉवरेन एआई है क्या? इसका मतलब है किसी देश के खुद का आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस सिस्टम होना। मतलब हर देश का, वैसे देखा जाए तो हर इंसान को, जैसे हमारा सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है हर पर्सन का, वैसे ही हर देश का भी सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है, सब कुछ खुद का होना जरूरी है। तो एआई हमारे भारत का भी अपना होना जरूरी है, ताकि जो हमारे अंदर की जो सिक्योरिटी है वो बाहर लीक ना हो। क्योंकि अगर हम, जैसे अमेरिका की सारी चीज़ें, जैसे गूगल वगैरह है, सारी चीज़ें हम अमेरिका की यूज़ करते हैं, तो उनको हमारा सारा पता होता है कि भारत की कौन सी गली किधर से निकलती है और कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ पता रहता है उनको। तो ज़रूरी है ये चीज़। ज़रूरत क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है, मतलब खुद का एआई होना ज़रूरी क्यों है? आज हम जिन एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी और जेमिनी का इस्तेमाल करते हैं, वे ज़्यादातर विदेशी कंपनियों से हैं। हाँ, हैं विदेशी कंपनी, और उनका डेटा भी विदेशों में स्टोर होता है। उनका डेटा विदेशों में स्टोर होता है, तो हमारी भी यहाँ की जितनी जो कुछ है हिंदुस्तान का, वो सारा वहाँ विदेशों में लीक हो रहा है। उनको सब कुछ पता है, वहाँ स्टोरेज हो रखा है, वो यहाँ से लीक हो चुकी हैं सारी चीज़ें। फ़ायदा, इसका फ़ायदा क्या होगा? सॉवरेन एआई के जरिए कोई देश अपनी भाषा, संस्कृति और ज़रूरतों के अनुसार खुद का एआई मॉडल तैयार करता है। इससे डेटा देश के भीतर सुरक्षित रहता है। यही मैंने आपको बताया कि हमारी जो डेटा वो सारा बाहर लीक हो रहा है, और अगर अपना होगा, ये चीज़ मैंने भी आपको समझाई, और अपना होगा तो हमारे अंदर रहेंगी सारी चीज़ें, डेटा लीक नहीं होगा हमारा। इससे देश के भीतर सुरक्षित रहना और दूसरों के देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। भारत की पहल, भारत अब इंडिया एआई मिशन के तहत हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को समझने वाला अपना खुद का एआई मॉडल विकसित कर रहा है। मोदी जी बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए। हमारा भारत का हर एक अपना जो चीज़ें वो सारी अपनी खुद की होनी चाहिए। जैसे चाइना का सारा सब कुछ खुद का है उनका, तो उनकी चीज़ें बाहर लीक नहीं होती हैं, तो हमारा भी सब कुछ अपना होना चाहिए है। तो हम भी आत्मनिर्भर बने, भारत भी आत्मनिर्भर बने, और अपनी सारी चीज़ें अंदर खुद ही अपने देश से बाहर लीक ना हो, सारी अंदर ही रहें, सारी जो सिक्योरिटी है वो अंदर ही रहे, लीक ना हो। शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामले, शिक्षा, सीबीएसई का नया नियम। सीबीएसई ने कुछ नए नियम निकाले हैं, जिनमें से कुछ ये है नियम। सीबीएसई ने 2026-27 सत्र के लिए कक्षा 9 में 1 जुलाई 2026 से 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य है। कक्षा 9 तक 3 भाषाएं, ये सीबीएसई ने नियम निकाला है। शर्तें, छात्राओं को कम से कम 2 भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी, यानी 2 भारतीय भाषाएं तो कम से कम छात्रों को आनी ही चाहिए। लेकिन 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में छात्रों को तीसरी भाषा की परीक्षा देनी जरूरी नहीं है। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको तीसरी भाषा की परीक्षा देना जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 की ही देनी होगी। लेकिन 9वीं क्लास तक, 9th क्लास तक उनको 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। इराक में नई सरकार को मंजूरी, मतलब इराक और ईरान, अमेरिका और इजराइल का भी चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ईरान की संसद में प्रधानमंत्री अली अल जैदी के नेतृत्व वाली नई सरकार और उनके कैबिनेट में आंशिक हिस्से को मंजूरी दे दी है। हालांकि आंतरिक मतभेदों के कारण रक्षा और आंतरिक मामलों जैसे कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर मतदान स्थगित कर दिया। मतलब मतदान अभी हुआ नहीं है, कुछ आंतरिक मतभेद उनके चल रहे हैं, लेकिन मंजूरी दे दी है। तकनीकी शिक्षा अपडेट, तकनीकी शिक्षा, ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसका सब जगह प्रभाव पड़ रहा है, इराक में भी पड़ रहा है उसका। हाँ, मतलब वैसे तो देखा जाए तो इराक में तो क्या पूरी दुनिया में ही उसका प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, तो महंगाई सब जगह ही बढ़ी है, तो सब मतलब डिस्टर्ब, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही सब डिस्टर्ब हो रखा है। तकनीकी शिक्षा अपडेट, देश के प्रमुख तकनीकी संस्थाओं आईआईटी कानपुर, मद्रास, रुड़की और एआई राउरकेला ने इंजीनियरिंग में एक नया कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स मुख्य रूप से एआई, रोबोटिक्स और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। मतलब इन्होंने अपना खुद का बनाया है। देश के प्रमुख तकनीकी संस्थाओं जैसे आईआईटी कानपुर, मद्रास, रुड़की, एआई ने इंजीनियरिंग में नए कोर्स शुरू किए हैं, और वो एआई पे और रोबोटिक्स के ऊपर डिपेंड होंगे। अब सभी क्षेत्रों में एआई और रोबोटिक्स आ रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लाउड संस्कृति। क्लाउड संस्कृति जो है ये यूपीएससी और पीसीएस के अंदर एक अलग से भी सब्जेक्ट है क्लाउड संस्कृति। तो उसका ये आज एक, मैंने जैसा कि आपको बोला कि डेली मैं एक क्वेश्चन डालूंगी। अगर आप डेली एक एक क्वेश्चन भी पढ़ोगे ना तो भी महीने के 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, और बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो भी अगर आप इस एक क्वेश्चन को याद करने में 1 मिनट लगती है, और इसी 1 मिनट के क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लोगे तो इसका आपको आगे बहुत फायदा मिलेगा।
जबकि लगती सिर्फ दिन में 1 ही मिनट है क्वेश्चन को याद करने में। ओके, ये लद्दाख का कौन सा त्योहार है जो पद्म संभव की जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है? मतलब ये जो पिक्चर दे रखी है ना, ये जो मना रहे हैं, ये लद्दाख में कौन सा त्योहार इस तरीके से मनाया जाता है जो गुरु पद्म संभव की जयंती के ऊपर मनाया जाता है? इस पिक्चर को आप ठीक से देखिए, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसका आंसर होगा हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल। तो आज का करंट अफेयर का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग डेली करंट अफेयर याद कर लोगे, ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए, क्योंकि अगर आप उसको पेंडिंग में डालते जाओगे कि कल करना है, तो वो फिर एक साथ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है कि आप डेली का 15-20 मिनट का करंट अफेयर पढ़ के उसको डेली याद कर लो, ताकि फिर बाद में सिर्फ रिवीजन बचेगा और आपके ऊपर बर्डन ना आए। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू।